छोटे से गांव जबलपुर में एक लड़की मीरा और एक लड़का कबीर रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। दोनों की उम्र 10 से 12 साल के करीब थी। उनका गांव हरियाली से भरपूर था, लेकिन एक चीज की कमी थी, चॉकलेट। गांव में कोई भी चॉकलेट नहीं बेचता था और अगर कोई खरीदनी होती तो शहर जाना पड़ता। मीरा और कबीर को चॉकलेट बहुत पसंद थी, लेकिन चॉकलेट खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे खुद चॉकलेट बनाएंगे। यही उनका सपना बन गया, अपनी चॉकलेट फैक्ट्री खोलने का सपना। एक दिन कबीर गांव के मेले में गया। वहां उसने एक पोस्टर देखा जिस पर लिखा था, चॉकलेट प्रतियोगिता, अपनी खुद की चॉकलेट बनाइए और इनाम पाइए। कबीर ने यह खबर मीरा को सुनाई। मीरा बहुत खुश हुई और कहा, कबीर, हमें यह प्रतियोगिता जीतनी है, चलो अपनी चॉकलेट बनाते हैं। दोनों ने उसी समय तय किया कि वे अपनी खुद की चॉकलेट बनाएंगे। लेकिन सवाल था, चॉकलेट कैसे बनती है? और गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि चॉकलेट बनाने के लिए कोकोआ के बीज चाहिए होते हैं। ये बीज गांव के पास के जंगल में मिल सकते हैं। मीरा और कबीर ने जंगल जाने का फैसला किया। अगली सुबह दोनों अपने छोटे छोटे झोले लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में तरह तरह के पेड़ और फल थे, लेकिन कोकोआ के पेड़ ढूंढना आसान नहीं था। कई घंटे की तलाश के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मीरा ने जवाब दिया, दादी, हम कोकोआ के बीज ढूंढ रहे हैं, हमें चॉकलेट बनानी है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा सपना बहुत प्यारा है, मैं तुम्हें कोकोआ के पेड़ तक ले चलती हूँ। बूढ़ी औरत ने उन्हें कोकोआ के पेड़ दिखाए। मीरा और कबीर ने कुछ बीज इकट्ठा किए और घर वापस लौट आए। उन्होंने चॉकलेट बनाने का काम शुरू किया। पहली बार उन्होंने बीजों को बिना साफ किए ही पीसना शुरू कर दिया। उन्होंने चीनी और दूध मिलाया, लेकिन चॉकलेट का स्वाद बहुत कड़वा था। मीरा ने कहा, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। कबीर बोला, शायद हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। गांव के बच्चों ने उनकी चॉकलेट का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम लोग कभी चॉकलेट नहीं बना पाओगे। मीरा और कबीर निराश हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि उन्हें सही तरीके से सीखना होगा। उसके अगले दिन मीरा ने अपनी दादी से मदद मांगी। दादी ने बताया, विंग चॉकलेट बनाने के लिए कोकोआ के बीजों को पहले सुखाना पड़ता है, फिर उन्हें पीसकर पाउडर बनाना होता है। उसके बाद उसमें दूध और चीनी मिलाई जाती है। मीरा और कबीर ने इस बार दादी की मदद से चॉकलेट बनाई। यह चॉकलेट पिछली बार से बेहतर बनी, लेकिन अभी भी बाजार जैसी नहीं थी। मीरा और कबीर ने तय किया कि वे चॉकलेट बेचने के लिए एक छोटी सी दुकान खोलेंगे। उन्होंने अपनी बचत से कुछ सामान खरीदा और अपनी चॉकलेट को अलग अलग रूपों में तैयार किया, गोल, चपटे और दिल के आकार की। गांव के लोग उनकी मेहनत देखकर खुश हुए। धीरे धीरे लोग उनकी चॉकलेट खरीदने लगे। एक दिन गांव के एक और बच्चे ने उनकी चॉकलेट का नकल करना शुरू कर दिया। उसने सस्ती चॉकलेट बेचना शुरू कर दिया, जिससे मीरा और कबीर का कारोबार प्रभावित हुआ। मीरा ने कहा, हमें कुछ अलग करना होगा। कबीर ने सुझाव दिया, हमारी चॉकलेट में कुछ नया स्वाद डालते हैं। मीरा और कबीर ने गांव में मिलने वाले अलग अलग स्वाद जैसे नारियल और बादाम का उपयोग किया। उनकी चॉकलेट अब और भी स्वादिष्ट हो गई।
गांव के लोगों ने उनकी चॉकलेट को फिर से पसंद करना शुरू कर दिया। सपना पूरा होता है। एक दिन शहर से एक व्यापारी उनके गांव आया। उसने मीरा और कबीर की चॉकलेट खाई और कहा, मैं तुम्हारी चॉकलेट को अपने शहर में बेचना चाहता हूँ। मीरा और कबीर बहुत खुश हुए। उनके सपने को पंख मिल गए। उन्होंने अपनी चॉकलेट को बड़े स्तर पर बनाना शुरू किया।